राजनीति, गुंडागर्दी, तानाशाही, हुकुमशाही, मनमानी, जोर से बोलो, मोदी सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, कोल घोटाला, नीरव मोदी, बैंक घोटाला, जोर से बोलो, बॉन्ड घोटाला, एसबीआई चेयरमैन, बॉन्ड घोटाला, नीरव मोदी, जोर से बोलो, बैंक घोटाला, पतन घोटाला, शेयर घोटाला, गोल्ड स्कैम, बैंक स्कैम, सेल स्कैम, बॉन्ड स्कैम, जोर से बोलो, मैं भी बोलूं, तानाशाही। और इसका विरोध आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी यानी आप लोग कर रहे हो। संविधान चौक पे धरना प्रदर्शन शुरू है आपका, क्या बताना चाहोगे? आईडीबीआई का निजीकरण हो रहा है। सिर्फ आईडीबीआई के एम्प्लॉयज यहाँ पर नहीं है, ये सारी ट्रेड यूनियंस यूनाइटेड फोरम के तहत ऑफिसर्स और अवार्ड स्टाफ, ये दोनों मिला के पूरे देश भर में संघर्ष चालू है। आईडीबीआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए हमारे इन यूनियंस का ये संघर्ष है। क्या मांग? बैंक सबसे बड़ी यही है कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है इसका प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए। रादर किसी भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना ही है, क्योंकि आईडीबीआई तो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है और प्रॉफिट मेकिंग बैंक को अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो आपकी जो उद्देश्य है निश्चित ही ये डाउटफुल है। ऐसा हमको लगता है। सरकार की जो नीति है ये हमारे खिलाफ है और उसको खिलाफ हम लोग आज अब ये लड़ाई कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय, अगर निजीकरण अगर सरकार करती है तो आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम आज हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है, अगला कदम हमारा पार्लियामेंट के सामने रहेगा। जैसे जैसा यूनाइटेड फोरम हमको कॉल देगा वैसे वैसे इस लड़ाई की तीव्रता हमारी बढ़ती रहेगी। आईडीबीआई के कम से कम 20,000 कर्मचारी है, ऑफिसर और अवार्ड स्टाफ मिला के ऑल ओवर इंडिया जो आज हड़ताल पे है। कोभाटे, जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब भी कोई मजदूरों के खिलाफ सरकार नीति वापरती है तब कोई भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन कर रहा है। 1946 के पहले से यहाँ से लेकर 2025 तक ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात है वो निर्मला सीतारमण ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में, हमारी जो पहले 14 से 20 बैंक थी अभी जो 12 रह चुकी, इसमें से 2 या 3 रहेगी। इसका मतलब बाकी बैंकों का मर्जर होगा या प्राइवेटाइजेशन होगा। उस कड़ी के अंदर में पहली जो कड़ी है वो है आईडीबीआई बैंक की कड़ी, और ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है ऐसा हमें खबर है। और ये फाइनेंशियल ईयर मार्च के पहले पूरी की पूरी प्रक्रिया होने की संभावना है। ये न हो, एक आदमी, एक छोटा आदमी, एक कमज़ोर आदमी, एक छोटे तबके वाला आदमी अपनी आवाज़ को सिर्फ बुलंद कर सकता है, सरकार का चक्का जाम करने की कोशिश कर सकता है। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी अकेले बिल्कुल नहीं है, उनको पूरी बैंक के अंदर में जितने यूनियन है मैक्सिमम यूनियन का सपोर्ट है, फ्रैटर्नल सपोर्ट है। कल चल के फ्रैटर्नल सपोर्ट नहीं रहेगा, हम भी हमारी बैंक बंद करवाएंगे ताकि सरकार को ये पता चले कि वो एक छोटा बैंक है जिसकी भले ही तुमने 90% प्रोसेस कर चुके प्राइवेटाइजेशन की, अगर किया तो अंजाम सही नहीं होगा। अंजाम क्या हो सकता है? लोग सड़क पे आएंगे, रास्ता जाम करेंगे, लोग जेल भरो होगा, कुछ लोग इमोलेट करेंगे, कुछ लोग सुसाइड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ वो वक्त नहीं आया अभी, किंतु अगर यही रवैया सरकार का रहा तो ये सब होने में समय नहीं लगेगा। आईडीबीआई के साथ ही ऑफिसर्स एंड अवार्ड स्टाफ एंड क्लरिकल कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे। परवाह कौन करता है रिजल्ट की? जो रिजल्ट होगा, लेकिन इतिहास गवाह होगा कि हमने कोशिश की। पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए, मतलब नेशनलाइजेशन ही होना चाहिए। प्राइवेट का कोई भी बैंक प्राइवेट नहीं होना चाहिए। हमारी तो डिमांड और है कि नेशनलाइज ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सो दैट उनका पूरा फंड जो पब्लिक हमारे पास में है वो हमारी पूरी 5 ईयर प्लानिंग से लेकर अभी जो भी प्लानिंग है उसमें ये यूज़ हो।
ना कि कुछ सरमाएदार के हाथों में रहे और वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करे। यही हमारी तमन्ना है कि चलो अभी देखना है जोर बाजू में कितना है। हाथ उठा के जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, मैं भी बोलूं जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में, मोदी सरकार होश में, फाइनेंस मिनिस्टर होश में, वित्त मंत्री होश में, इनकम जिंदाबाद, इनकम जिंदाबाद, विकास यूनिटी जिंदाबाद, ऑफिसर्स यूनिटी बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा, LIC में 100% FDI नहीं चलेगा, रीजनल रूरल बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा, इनकम जिंदाबाद, इनकम जिंदाबाद।